अगर आपकी 5-5 मैचेस की सीरीज़, हमारे साथ 5 मैचेस खेलता ही कोई नहीं है, नंबर 1। लेकिन अगर आपको 3-3 मैचेस भी खेलने हैं, अगर आप 9 मैचेस के साथ जा रहे हैं, ये 3 मैचेस तो खैर होते भी नहीं है, इसके कितने मैचेस अभी होते हैं? जनवरी के बाद हम देख लें आप खेल हाँ, रहे हैं, ये अक्टूबर है। हाँ, ये और तो अगर आप इंडिया के साथ इसको कंपैरिजन करें तो इंडिया आप देख लें 25 में कितनी टीमों के साथ यार खेल रही है। चलो 2 मैचेस की सीरीज़ मैं कहती हूँ आप करा लो, लेकिन आप फिर एक साल में कम से कम 3 तो कराओ। आपको पता चले यार साल में आपके पास 3 मैचेस तो हैं। ये चौथा सर्कल है इसका हाँ। टेस्ट चैंपियनशिप का, ठीक बहुत है। बहुत है मतलब। और आप 7वें नंबर पे हैं इस टाइम। हाँ। अच्छा, हम अभी लीग की बात कर रहे थे। छोटी लीग्स जो होती हैं वहाँ पर इनकी परफॉर्मेंस हो जाती है। सैम ने भी कर दी, हारिस ने भी कर दी, और पता नहीं 1-2 और नाम थे। तो जो बड़े टूर्नामेंट्स होते हैं वहाँ पर क्यों नहीं हम दिखा पाते हैं जो हम एक्चुअल हैं। डोमेस्टिक फर्स्ट क्लास में पता क्या है, जो मेरे ख्याल में एक तो उस लेवल के बॉलर्स नहीं होते हैं, आप अपने लोकल बॉलर्स को ही फेस कर रहे होते हैं जी। फिर पिचेस भी इसमें बड़ा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं। यहाँ पे फ्लैट पिचेस हैं मोस्टली, मतलब हाँ। वो जो बैटर्स इन पिचेस के हैं जिनका है ही, मतलब उन्होंने स्टार्ट इन पिचेस पे किया, फिर वो लोकल बॉलर्स को खेल रहे हैं, शायद इस वजह से ऊपर आता है। लेकिन फिर भी वो कहते हैं कि प्रैक्टिस, आप नेट सेशन में जो प्रैक्टिस करते हैं, अगर आप फर्स्ट क्लास में खेलते हैं तो सेम आपकी उससे तगड़ी प्रैक्टिस हो जाती है। चलें, आप कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिलता है ना, तो वो खेलना चाहिए। रनिंग में रहते हो ना आप साल अगर आप प्रैक्टिस करते रहोगे, खेलते रहोगे, तो आप फिर जब इस तरह के टूर्नामेंट्स आते हैं, अब आप इंडिया को देख लें, मेरे ख्याल में यार जितनी प्रैक्टिस अभिषेक शर्मा करता होगा, जितना उसका हमने देखा है अभिषेक शर्मा के फर्स्ट क्लास मैसेज थोड़े हैं खैर, लेकिन ये है कि उनको तैयार ही सिर्फ एक फॉर्मेट के लिए मेरे ख्याल में किया गया ना। या तो हम एक डिसिप्लिन इस तरह बना लें। आप कहना चाह रहे हैं कि अभिषेक को सिर्फ T20 के लिए? मेरे ख्याल में कि उनकी जो प्रैक्टिस है, जिस तरह वो हिट करते हैं, पावर हिटर का रोल उन्हें दिया, फिर वो एज ए ओपनर खेल रहे हैं नई बॉल के साथ, तो मेरे ख्याल में उनको तैयार ही इसलिए किया गया। आप उनके फर्स्ट क्लास मैचेस का अगर देख सकते हैं तो मेरे ख्याल में थोड़े हैं, कुछ ज़्यादा नहीं है, 50 भी नहीं है मेरे ख्याल में। कल से पाकिस्तान का रोना शुरू हो जाएगा। चलो अच्छा, कल क्या है? तो कल से मैच शुरू हो रहा है। हाँ, मुझे किसी ने कमेंट किया हुआ था, राबिया कल से संभाल लेना अपने आप को। मैंने समझी नहीं, मैंने पढ़ा। वो हम संभालने के लिए हम गजाल का वेट करेंगे, क्योंकि गजाल ही ऐसे गजाल इज गोना बी बैक सून। हम नहीं होते हैं, और वैसे भी ये पता चल जाएगा। अच्छा मीरब जी, ये मनीष जोशी कह रहे हैं, मेरा कमेंट पढ़ लिया जी आपका कमेंट। आदित्य कह रहे हैं मीरब, शुभमन गिल 10 सेंचुरी इन टेस्ट एंड बाबर की 9 सेंचुरी इन टेस्ट, और दोनों का डिफरेंस भी काफ़ी ज़्यादा। ये इन्होंने नहीं कहा, ये मैं कह रही हूँ। देखिए बाबर आजम और शुभमन का दोपहर में भी हम बात कर रहे थे कि उन दोनों का कोई मवाजना नहीं है, तो कोई कंपैरिजन नहीं है, दोनों बिल्कुल डिफरेंट तरह के प्लेयर्स हैं। शुभमन गिल को भी अगर आप देखेंगे ना, तो वो थोड़ी सी विराट वाली स्ट्रैटेजी फॉलो करता है, वो इनिंग्स डेवलप करता है, वो तहम्मुल मिजाजी के साथ खेलता है, जहाँ पर उसको मार्जिन मिलता है वो बड़े शॉट्स की तरफ भी जाता है। लेकिन बाबर आजम का तो कुछ टाइम से इतना ज़्यादा प्रॉब्लम जा रहा है कि बाबर को हम बाबर से ही कंपेयर नहीं कर पा रहे हैं। तो मैं हमेशा से ये बात करती हूँ कि जो कंपैरिजन होता है वो आपका खुद से होता है, किसी और से नहीं होता है। तो शुभमन गिल की 10 सेंचुरीज़ हैं, लेकिन अगर आप इसके अलावा देखेंगे बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जिन्होंने टेस्ट में अपनी एक अच्छी सेंचुरीज़ की हुई हैं इंडिया वाली साइड में। पाकिस्तान से हमें कोई बहुत ज़्यादा मार्जिन अभी नहीं नज़र आ रहा कि कोई सेंचुरीज़ करता हुआ हमें नज़र आए, वरना यही एक वजह है कि बाबर आजम को हम सब बहुत ज़्यादा प्रेस करने लगे थे, क्योंकि हमारी क्रिकेट में उस तरह का बैटर आया ही नहीं है, अभी तक नहीं आया। बाबर तो आके मतलब अब तो नहीं चल रहा ना, तो बाबर के बाद भी कोई नहीं आया कि वो हमें मिल जाए कि हम उसकी तारीफ करनी शुरू करते हैं। तो इंडिया में तो लाइन लगी पड़ी है, अब आप किसको कंपेयर करेंगे, किसको नहीं करेंगे ऐसा। लेकिन ये है कि ये दोनों प्लेयर्स जो है ना, साउथ एशिया की अगर बात की जाए तो अच्छा एडिशन है, दोनों मज़ेदार बैट्समैन हैं। मेरे ख्याल में बाबर को जो है ना, जो बाबर थोड़ा सा नीचे गया या उसकी परफॉर्मेंस में फ़र्क आया, वो कप्तानी बड़ी जल्दी दे दी गई उसे। लीडर कह रहे हैं राबिया, इज इट ट्रू आपने हारिस रऊफ से माफ़ी मांग ली है? माफी? अपने कमेंट्स जो आपने कहा था फिर से इस नल्ले को ले लिए। नहीं, मैंने माफी तो नहीं मांगी। नहीं, वो आपने कहा था ना कि नहीं यार वो हमारा प्राइड है, और वो ऑब्वियसली यस, बट वो मेरे ख्याल में मोमेंट था, नेचुरल निकला, क्योंकि उस टाइम पे आपने ये बात की है हारिस रऊफ हमारा प्राइड है। मैंने ये प्राइड वाली बात नहीं की मेरा। नहीं कमेंट में जिसने लिखा है कि आप इल्जाम लगा रहे हैं हमारी राबिया पे। राबिया ने बिल्कुल ऐसी बात, जिस दिन मैच था ना उस दिन मोमेंट था एक, यार आप फ्रस्ट्रेटेड थे, आप टेंशन में थे, तो मेरे मुंह से निकल गया, और वो बस बहुत नेचुरल था, मैंने सोच समझ के नहीं बोला था। सो या आई कैन अपोलोजाइज फॉर दैट, बट लेकिन आपने ये बात तो नहीं ना की नहीं ऐसा नहीं मैं कह सकती। अच्छा जी, इसी के साथ जो है वो गिल की 19 इंटरनेशनल सेंचुरीज हो गई हैं 4 साल गेम्स। क्या बड़ा प्लेयर बनेगा फ्यूचर में बहुत बड़ा प्लेयर बनेगा जी। कप्तान तो ऑलरेडी बन गया है वो, और देखते हैं कि अब लेगेसी किस तरह से फॉलो करता है।
क्योंकि रोहित शर्मा के बाद कप्तानी लेना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और रोहित शर्मा जैसा कप्तान जिसने इतने सारे टाइटल्स विन किए हैं, ऐसे कैप्टन जो कि ऑस्ट्रेलिया के साथ ठीक है फाइनल हार गया था इंडिया 23 वाला अपना टूर्नामेंट, लेकिन फिर भी आप देखें थ्रू आउट द टूर्नामेंट वो अनबीटन रहे थे। तो उसमें ऐसे कप्तान रोहित में मेरे ख्याल रोहित की कैप्टनसी में इंडिया को सिर्फ एक न्यूजीलैंड वाला ही झटका लगा है मेरे ख्याल में। बीजीटी वाला भी लगा ये है न्यूजीलैंड नहीं, वो घर में आके मतलब रहा है। घर में आके तो वो न्यूजीलैंड वाला और बाकी तो रोहित ने यार बहुत इंडियन बीजीटी का भी टाइटल 10 साल बाद उन्होंने मतलब मैम बाबर को इंडिया भेज दें प्लीज। आई थिंक एक आधे दिन में फिर रोहित हम ने अपने कप्तानी बाबरू नहीं को भी इंडिया की क्यों टेस्ट में। भेजें? वो उसमें बुमराह आई थिंक बुमराह भी आ गए थे, वो एक शायद एक गिल ने टेस्ट भी में कर था, ली थी। एक टेस्ट में बाबरू को इंडिया मांग रहा है। बाबरू को आपने क्या करना है? तड़का लगाना है यार बाबरू क्या आता है? बाबर आजम उसका यार, नाम वो सारे प्यार से बाबरू कहते हैं। है। नहीं यार आप तीनों की क्या प्रेडिक्शन है इन इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया? वैसे अगर बाबर आजम इंडिया जाए ना, यही बाबर आपको परफॉर्म करता हुआ नजर आएगा, देख लीजिएगा क्या उसकी डिफरेंस ऐसी आएगा? ट्रेनिंग क्या करेंगे, डिफरेंस आएगा? ट्रेनिंग करेंगे यार, वो उसको एतमाद में लेंगे, उसको बताएंगे कि भाई ठीक है आप में ये तो नहीं कोई कह सकता कि बाबर में स्किल्स नहीं है, कोई भी ये बात नहीं कर सकता। बाबर जिस पाए का प्लेयर है, हमारे पास कौन सा ऐसा दूसरा बैटर आया भाई इतने सालों में? नहीं आया। 16 के बाद से आप देख लें हमारे पास कोई, मैं कहती हूँ बहुत अच्छे बैटर्स आए होंगे, लेकिन लेकिन ये जो भी इज्जत उसको ये भी अफसोसनाक चीज है कि जितने चांसेस जितना अरसा बाबर खेल गया इतना अरसा कौन खेल रहा है? कोई भी नहीं खेला, लेकिन आप भी खिलाया देखें कि किसको है, उस तरह मोड़ा की किसको फेम है? भी तो नहीं किसी को मिली ना। फेम बाबर तो- फेवरेट क्यों बना? बाबर को क्यों चांसेस दिए गए? जो लोगों के प्यार की वजह से अच्छा दिए गए। मेरी बात सुने, एक फेम देखें, फेम के बारे में एक बात की जाती थी कि फेम जो है ना वो इंसान के लक में लिखी होती है। ठीक है वो अच्छा परफॉर्म करता है, नो डाउट बड़ा वो बैटर, लक वाली फेम जो होती है ना वो कुछ अरसे की होती है। एक ना फेम धक्के से भी क्रिएट वो की चाहत जाती है। फतेह अली खान वाली फेम कुछ अरसे की होती है, ठीक है। वो जो लक वाली होती है वो भी नजर आ जाती है, जो स्किल्स वाली फेम होती है ये वो भी ना नजर इस आ जाती है। ये जो बाबर वाला सीन है ना, थोड़ा सा फेम इसमें फैब्रिकेटेड फेम भी है। लेकिन कब तक रहती? अब हम लोग कह रहे हैं नहीं ना अभी कैसा भी नहीं है, अभी क्यों नहीं है? हाँ, अभी लेकिन भी अब कम हो एग्जिस्ट गई है, करती कम है। हो गई है। नीरव अली भाई, जी अब आप तो वो जयसवाल आके की जो- पॉडकास्ट सुनो। आप मेरी वीडियो देखिएगा जयसवाल पे जो मैंने बनाई थी, देखिएगा वीपीएन लगा, ये सही है। बैन हुआ है ना चैनल मेरा। खैर जायसवाल तो एक बहुत बड़ा प्लेयर है, मैंने हमेशा से उसकी बड़ी तारीफ की है जब से मुझे उसकी बैकग्राउंड पता चली थी और मुझे पता चला था कि वो किस तरह से क्रिकेट क्या में आया है। बैकग्राउंड है उनकी? यार जायसवाल का ये सीन था कि वो बिल्कुल ही एक उत्तर प्रदेश से था और बिल्कुल ही एक समझ लें कि एक मामूली घर का बच्चा था, यानी कुछ भी नहीं ना। तो उसको शौक था, वो बड़ा काफ़ी उसका इंटरेस्ट था कि मैं जाके मतलब खेलूँ एक बड़ी जगह पे, एक बड़े शहर में जाके खेलूँ। तो वो वहाँ पर गया, वहाँ पे वो मतलब कैंप्स उसको था कि मुझे कैंप मिल जाए वहाँ पर और हो जाए। फिर ये है कि पानी पूरी बेचता था वो। अच्छा। और मतलब छुप छुप करके उनके साथ मैंने खेलना है सुबह, तो मैं मतलब रात को ये कर रहा हूँ, तो वो इस तरह से काम करता था। फिर वो उनके साथ क्रिकेट खेलता था। फिर एक उसके मेंटोर थे जिनकी नज़र उस पर पड़ी, उन्होंने देखा यार ये तो अच्छा बच्चा है, वो उसको लेके गए, उन्होंने उसको पर्सनली ट्रेनिंग दी। तो 19 साल की उम्र में ही जो है वो एक उसने अपना इतना नाम बना लिया था, ऐसी उसने परफॉर्मेंस दी थी, ऐसे छक्के चौके मारे थे उसने कि पता चला था कि यार कोई प्लेयर आया। और बिल्कुल ही एक ग्रास रूट लेवल से उठाया हुआ प्लेयर था वो, कि उसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं थी कि उसके पीछे कोई सिफारिश थी, कोई परफॉर्मेंस नहीं है और बस बिला वजह खिलाते जा रहे हैं। वो अपने मेरिट पे आया है वो, और उसने जितनी स्पीडीली अपना एक नाम बनाया है। आप देखेंगे यहाँ पे आज हम 39 इयर्स की एज में आफरीदी को ले रहे हैं अपनी टीम के अंदर, और वो बच्चा जो कि जिसको खुद भी शायद उसका ड्रीम था, बट उसको कभी किसी ने ये नहीं कहा होगा कि हाँ भाई तू जा और तुझे ऐसे ले लिया जाएगा टीम में। उसको पता था कि मुझे कितनी एफर्ट करनी अच्छा पड़ेगी। इसमें तो बड़ी चीज़ ये है, मुझे खैर ये बड़ा अच्छा सुना लगा जान के, मुझे नहीं पता था, लेकिन अब ये देखें कि वो प्रूव भी कर रहा है। प्रूफ कर रहा है, यही मैं कह रही ये सबसे अच्छी चीज़ है, क्योंकि मोस्टली क्या होता है कि जब लड़कों को मिल जाता है ना चांस बड़े स्टेज पे आने का, मतलब आ गए हैं 5-7 मैच खेलनी है, उसके बाद बड़े रिलैक्स हो जाते हैं, अब किधर जाना है उन किसी ने क्या समझ। लेकिन ये देखें कि वो प्रॉपर तसलसल के साथ वो कर रहा है, परफॉर्म कर रहा है। और अभी टेस्ट में बड़ा अच्छा, मुझे वैसे हम बात शायद पहले कर रहे थे यहीं पे, शायद बात हुई थी एशिया कप में उनको मतलब नहीं चांस दिया गया ना, तो उस पर बात आ रही थी कि कैप्टन या गौतम गंभीर जो है वो उनको नहीं दे रहे, तो हर्षित राणा को खिलाया जैसे उन्होंने इसको भी खिला सकते थे, जायसवाल को नहीं खिलाया। लेकिन अब देखेंगे उसको जैसी चांस मिला है वो प्रूव कर रहा है। वंश कह रहे ये हैं विराट टैलेंट की कोहली, बेसिकली ये चीज़ होती है ना, जो रियल नेचुरल टैलेंट है ना वो पीछे नहीं रह सकता, वो अपनी जगह खुद बना लेता है और आगे निकल जाता है।